ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गई थी, कंजेशन हो गया था और उसका असर उनके दिल पर पड़ रहा था। तो उससे पहले भी उनका बाईपास हार्ट ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि पहले के मुकाबले में आज ज़्यादा स्टेबल है तबीयत, ज़्यादा ठीक है। तो मुझे पहले से ज़्यादा वो अच्छे लगे। वज़न भी चेहरे पे मुझे उनके कम दिखाई दिया। नेचुरली तबीयत ख़राब है तो थोड़ी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, लेकिन फ्रेश लग रहे थे, सो रहे थे, डायलिसिस चल रहा था। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा कि कब तक इन्हें डिस्चार्ज कर देंगे आप। तो उन्होंने कहा कि अभी तो ये अंडर ऑब्जर्वेशन है, अभी इलाज इनका चल रहा है और अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो मैंने खाने के बारे में भी पूछा तो उन्होंने कहा अभी ये लिक्विड डाइट पर ही हैं, कुछ सॉलिड फूड उनको फ़िलहाल नहीं दिया जाएगा। तो डॉक्टर सुबीर कौल नाम है जिस डॉक्टर के वो ज़ेर इलाज हैं, 10th फ्लोर पे हैं, उनका ICU नंबर 38। तो मेरा उनका बहुत पुराना साथ है, 41 साल पुराना साथ है। पहली बार मैंने उनके साथ फिल्म चोरी मेरा काम में काम किया था, तो बहुत सालों का साथ है और तकरीबन 25 फिल्में मैंने उनके साथ की हैं। अब देखिए ऐसा है कि डॉक्टर ने जो कहा है, उसने कहा है कि थोड़ी हालत जो है थोड़े कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गए हैं, लेकिन कल से बेहतर उनकी तबीयत है और डायलिसिस के लिए तो वो आते ही रहते हैं। और देखिए क्या होता है कि बाईपास भी हुआ है, डायलिसिस भी होता है, तो उसका असर पूरी तबीयत पर तो पड़ता ही पड़ता है। लेकिन फिर भी डॉक्टर ने कहा कि कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, पहले से उनकी हालत बेहतर है। तो काफ़ी तसल्ली हुई मुझे और मैं बस दुआ करता हूं कि जल्द अज जल्द वो सेहतयाब हो जाएं। उनके करोड़ों चाहने वाले हैं पूरी दुनिया में, तो सबकी दुआएं उनके साथ हैं, पूरी फिल्म इंडस्ट्री की दुआएं उनके साथ हैं। नहीं, सो रहे थे वो। हालांकि मेरा उनका काफ़ी मजाक भी चलता है। अगर वो जाग रहे होते तो मैं थोड़ा उनसे मजाक भी करता, लेकिन वो सो रहे थे तो मैंने उन्हें नहीं, मेरा उनका काफ़ी मजाक चलता था। एक बार मैंने उनसे मजाक किया था तो वो मुझे मारने के लिए दौड़े थे। मिड 80s में उन्हें फिल्म न्यू दिल्ली टाइम्स में बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला था। तो मैं उन्हें मुबारकबाद देने के लिए गया। मैंने कहा शशि साहब, मुझे आपकी एक गाइडेंस, एक मार्गदर्शन चाहिए। कहने लगे बोलो। मैंने कहा देखिए, इस साल आपको बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला है, मैं भी चाहता हूं कि अगले साल मुझे ये अवार्ड मिले, तो सिर्फ आपसे एक गाइडेंस लेनी है। कहने लगे क्या? मैंने कहा सिर्फ आपसे ये पूछना है कि इस अवार्ड को हासिल करने के लिए कितना खर्चा आता है, आपने कितने पैसे दिए, मैं भी अगले साल तक उतने पैसे जमा कर लूँगा और मुझे भी ये अवार्ड चाहिए, तो बताइए कितना खर्चा आया इसमें। तो मारने के लिए दौड़े मेरे पीछे। तो बहुत ही जोवियल आदमी हैं, बहुत ही जॉली आदमी हैं। कभी उनके साथ काम करके ऐसा नहीं लगा कि आप इतने बड़े, इतने सीनियर स्टार के साथ काम करते हैं। और सबके साथ, चाहे वो प्रोड्यूसर हो या वो स्पॉट बॉय हो या वो एक आम वर्कर हो, सबके साथ बिल्कुल बराबरी से पेश आते हैं। वो बहुत बहुत प्यारे इंसान हैं। देखिए ऐसा है कि इन पर इनकी वाइफ जेनिफर जी की बहुत इन्फ्लुएंस थी। वो एक अलग मुल्क से थी, उनका कहना बहुत मानते थे। मेरे ख्याल से शायद उन्हीं की ये रहबरी थी कि भाई आप थोड़ा लाइमलाइट से दूर रहा कीजिए। और उनके गुजरने के बाद फिर इन्होंने अपने आप को छोड़ दिया। बहुत फिट रहते थे, बहुत चुलबुले थे, बहुत शरारती थे, बहुत मजाकिया थे। लेकिन उनके गुजरने के बाद इनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई, एक बहुत बड़ा इनकलाब आया, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को छोड़ दिया। वो उनकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी इन्फ्लुएंस थी जो चली गई, तो उसके वजह से, उसकी वजह से बहुत उन्हें सदमा हुआ।
बस यही बताना चाहूँगा कि जितनी फिल्में उन्होंने एज ए लीड की हैं, शायद ही किसी हीरो ने की हों। फिल्में चलें या ना चलें, शशि कपूर साहब हमेशा बिज़ी रहते थे और कभी किसी प्रोड्यूसर को उनकी वजह से कोई तकलीफ़ नहीं हुई, ना उनकी डेट्स की वजह से, ना उनके बिहेवियर की वजह से, ना उनकी डिमांड्स की वजह से। बहुत ही इजी गोइंग आदमी थे, वेरी इजी।